जहां देश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और मतों की गिनती शुरू होगी सुबह 8 बजे से। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों बड़े गठबंधनों के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। दोनों गठबंधन अपनी सरकार बनने के दावे कर रहे हैं, तो किसके दावे में कितना दम है इसका फैसला कल ही साफ हो पाएगा। तो दोनों बड़े गठबंधनों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो दोनों गठबंधन अपनी सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। तो देश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला कल सामने आएगा और सुबह 8 बजे से ही मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और मतगणना की सभी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। दोनों बड़े गठबंधनों के अपने अपने दावे भी देखने को मिल रहे हैं। गठबंधन की द्वारा अपनी अपनी सरकार बनने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसकी सरकार बनेगी और किसके दावे में दम है ये तस्वीरें तो कल ही साफ हो पाएंगी। तो मतगणना की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में जितने दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा भी अपनी पार्टियों की जीत के दावे किए जा रहे हैं। शासन चुनाव आयोग के अधीन है और यह सच है कि मसौढ़ी की विधायिका रेखा देवी बगैर सक्षम अनुमति के वह सीधे मतदान केंद्र पर खुद नहीं अपने समर्थकों के साथ प्रवेश करती है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पटना से गौतम और रांची से रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए गौतम, आपका रुख करेंगे। कल फैसला आने वाला है और तमाम दिग्गज की किस्मत का कल फैसला जनता करने वाली है। क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, किसकी पार्टी में कितना दम देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल साफ जो है मैंडेट जो है एनडीए गठबंधन को दिखा रही है। वहीं अगर इस एग्जिट पोल की तरफ अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन जो अलायंस के तमाम जो घटक दल है वो बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है ये मैनेज पोल है और इस पोल पर जनता को भरोसा नहीं है। जो रिजल्ट आएगा यानी जो कल मैंडेट आएगा उस मैंडेट की तरफ से जो तस्वीरें सामने होगी वो साफ तस्वीरें ये दिखा देगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में देश की जनता बनाना चाहती है और इसलिए उसको मैंडेट दिया गया है। देखिए, तमाम दलों की तरफ से यानी जो पक्ष और विपक्ष हैं उनके तरफ से ये वादे जरूर किए जा रहे हैं, दावे जरूर किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे और देश की जनता ने हमें भरोसा किया है, हम पर भरोसा किया है। देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, दोनों के तरफ से जो है दोनों के शीर्ष नेता हो या जो लोग हैं जो अपने बातों को सामने रख रहे हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। मगर कल मैंडेट का दिन है, कल 4 तारीख को जो है जून को जो है परिणाम की जो है वो इंतजार पूरा देश जो कर रहा है। क्योंकि देखिए, देश का ये लोकतंत्र का महापर्व है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कही जा सकती है लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो है स्थिति देश ही नहीं दुनिया भी इस चुनाव के परिणाम को देखने का इंतजार कर रही है। देखिए, जो मैंडेट मिलेगा वो कल जनता सामने देगी, मगर एक बात ये साफ है कि जनता जो अपना मत को जिन्होंने दिया है वो एक बात ये समझ चुकी है कि विकास जो है उनके साथ जो रखेगा, विकास एक बेहद जरूरी चीज है जो जनता को विकास के लिए और मतलब उनके आगे बढ़ने के लिए जो है वो काम कौन सरकार कर रही है। भरोसा एनडीए पर है क्योंकि 10 साल के शासनकाल में एनडीए ने क्या काम किया है या आने वाले समय में जो शासन में आएगी अगर इंडिया गठबंधन को मैंडेट दिया जाता है तो वो कैसा काम करेगी। तो जनता से वादे दोनों पार्टियों के नेताओं ने किया है, दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। रोजगार का विषय जो एक बड़ा विषय रहा है बिहार में, जो रोजगार देने को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने आपको कहा कि मैंने 17 महीने में जो काम किया है 5 लाख से ऊपर जो रोजगार देने का काम किया है, आने वाले समय में वो 1 करोड़ जो है वो संख्या हो जाएगी और ये जनता जो है इन विषयों पर भरोसा कर रही है। वहीं जो कहा जाता है कि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से ये बिल्कुल गौतम, तो देखेंगे कि क्या तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कल परिणाम आएगा और बिहार की अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रांची की अगर बात की जाए, झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल शिखा, देखिए आपने कहा कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है यानी कि मात्र कुछ घंटे बाकी हैं जब ये काउंटिंग स्टार्ट होना है, यानी कि कल 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो मत हैं, जो जनता जनार्दन ने अपना फैसला दिया है
वो उसकी पिटारा जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे और 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर सिर्फ नेताओं की ही नहीं, झारखंड की जनता की भी निगाहें टिकी हैं और इनके किस्मत का फैसला, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है, वो कल हो जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे ही जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उसके बाद से राजनीति खूब देखने को मिल रही है और ऐसे में नेता बयानबाजी कर ही रहे हैं। और देखिए, जश्न की भी तैयारी जो है वो लगभग शुरू कर ली गई है, यानी कि एग्जिट पोल के नतीजे में जिनके पक्ष में परिणाम आता हुआ दिख रहा है वो पहले से ही मिठाइयों के ऑर्डर भी देने शुरू कर दिए हैं और अलग अलग माध्यम से, जैसे रोड शो होता है, वो करने की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट काफी अहम है। कई ऐसी हॉट सीट है जहां की यह कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसके पक्ष में परिणाम जाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे के अनुसार 8 से 10 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में जा रही हैं और बाकी सीट जो है इंडिया गठबंधन और अदर्स के पाले में जा रही हैं। तो ऐसे में रोचक जो है काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हालांकि देखिए, अगर रांची लोकसभा संसदीय सीट की बात करें तो जीत के लिए आश्वस्त एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ दिख रहे हैं। दूसरी ओर कई ऐसी मीडिया हाउस जो हैं वो यशस्विनी सहाय यानी कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में परिणाम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ऊहापोह की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन बात कर लेते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, जिन्होंने कहा है कि ये एग्जिट पोल जो है वो भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है, यानी कि ये जो है एग्जैक्ट परिणाम, एग्जैक्ट और एग्जिट पोल, ये दोनों में काफी अंतर है। तो वास्तविकता जो है वो कल पता चल पाएगा और हमारे पक्ष में 290 से 95 सीटें आ रही हैं, यानी कि सरकार बनाने का दावा करते हुए दिख रहे हैं कि दिल्ली में सरकार हम बनाएंगे। लेकिन ये देखना होगा, चूंकि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और यह कह रहे हैं। बिल्कुल रुचि, दोबारा आपका रुख करेंगे। देखिए गौतम, एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों की तरफ से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर क्या समझा जाए? क्या बागियों द्वारा खेल बिगाड़ा जा सकता है? और देखिए, निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात कर ली जाए या जो बागी हैं वो अपने स्तर से भी जो है चुनाव में गए, मगर एक जो मैंडेट को लेकर, जो जीत को लेकर, जो एक सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी जो चुनौती होती है वो उस तरह से, जिस तरह से प्रभावित करने की बात जो चल रही है बागियों की तरफ से, वो क्या कुछ जो है वो कर पाएंगे, वो कल के चुनाव परिणाम के बाद जरूर पता चलेगा। मगर एक बात ये देखिए, कांग्रेस का जो एक जो बातों को जो कहा जा रहा है या जो अपने पक्ष में या जो विपक्ष के रूप में जो भूमिका में है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो बातें कही जा रही है, ये बात कह रही है कि 20 साल पहले की बात, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जब शासन काल था 2000 की बात है। और देखिए 20 साल बाद जो है ये 2004 के बाद जो है मैंडेट जो है वो इंडिया साइन के रूप में जो है बीजेपी ये कह रही थी कि हम बहुमत से जीतेंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मगर 2004 में जब जनता ने इंडिया साइन जैसे विषय पर जो है जो उस समय की जो कही जा सकती है कि बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को नकार दिया था, वो एग्जाम्पल जो है कांग्रेस दे रही है कि 20 साल पहले भी जो है बीजेपी बहुत ही उत्साहित थी और इंडिया साइन जैसे विषयों पर जो है जनता का मैंडेट उन्होंने मांगा था, जबकि सरकार में वो रहने के बावजूद भी जनता ने उन्हें नकारा था। उसके बाद यूपीए को मौका दिया। तो ये 20 साल बाद फिर से परिवर्तन होने जा रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी बातों को कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं जनता के सामने, मगर ये बातें साफ है कि आने वाले समय में जो है यूपीए की जो है सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन के जो है अलायंस की जो है सरकार बनेगी, ये कांग्रेस का दावा है। हालांकि जनता का जो मैंडेट है वो ईवीएम में बंद है और 22 घंटे का जो समय है, यानी 10 बजे से ऊपर हो चुका है, 22 घंटे का समय का इंतजार करना है जब मतगणना जो शुरू हो जाएगी और रुझान जब आने लगेंगे तो उसके बाद ये साफ होने तस्वीरें दिखने लगेंगी कि क्या कुछ जो है कैंडिडेट का जो है चेहरा पसंद आया लोगों को, या नरेंद्र मोदी के जो फेस पे जो चुनाव हुआ वो पसंद आया, या इंडिया गठबंधन के नेताओं की एकजुटता के साथ जो है उन्होंने जनता को जो भरोसा दिलाया आने वाले समय में काम करने को लेकर, वो चीजें जो है जनता ने पसंद किया। तो ये इंतजार बस है, 22 घंटे से ऊपर का जो है इंतजार बस अब बचा हुआ है। काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है और बस 22 घंटे के बाद जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और देश की जनता को जो इंतजार है कि क्या कुछ आने वाले समय में लोगों ने पसंद किया, 5 साल का जो सत्ता का बागडोर है वो किसे दिया जाएगा और कौन लोग 5 साल तक जो है देश का नेतृत्व करेंगे। क्या फिर से सत्ता को मौका दिया गया फिर से सत्ता चलाने का, या विपक्ष को फिर से? बिल्कुल गौतम। रुचि, देखिए कल ही परिणाम आने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में जेएमएम की अगर बात की जाए तो कई नेता निर्दलीय झंडा लिए खड़े हैं, बागी होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया का रास्ता कितना आसान हो सकता है?
हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा शिखा कि बागी जो विधायक हैं वो खेल बिगाड़ने पर, यानी कि बागी नेता जो है वो कितना खेल बिगाड़ने में सफल हो पाए हैं ये तो कल पता चल पाएगा। लेकिन कुछ हद तक जो टेंशन है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं की बढ़ी थी। जैसे ही अगर चमरा लिंडा की बात करें, चूंकि यहाँ पर 4 सीटें जो है वो हॉट सीट बनी है, लोहरदगा की बात कर लेते हैं, खूंटी की बात कर ले, या सिंहभूम हो या फिर दुमका हो, ये 4 सीटें जो है हॉट सीट रही है। हॉट इसलिए रही चूंकि देखिए कई नेताओं ने तो बिल्कुल। और दुमका की अगर बात की जाए रुचि, तो खुद उनकी बहू जो है वो बीजेपी का दामन थामती नजर आ रही हैं। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, सही कहा आपने। चूंकि सीता सोरेन जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुणगान किया करती थी, यानी कि जो अपने ही परिवार और पार्टी दोनों से बगावत करके और एनडीए की प्रत्याशी बनी और चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो दुमका की राहें उनके लिए कितनी आसान होंगी ये तो कह पाना मुश्किल है। चूंकि 50-50 का ये हॉट सीट बनता हुआ दिख रहा है। चूंकि एक तरफ कद्दावर नेता नलिन सोरेन भी कोई कम नहीं, 8-8 बार के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में उनकी टक्कर उनसे थी। हालांकि यह माना जा रहा था कि मोदी मैजिक जो है वो वहां पर काम करेगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कई बार दुमका में कैंप करती हुई दिखी, कई जनसभाएं की। तो ऐसे में सीता सोरेन का दावा था कि जो एनडीए के पक्ष में जो मतदान है वो हो रहा है, लेकिन मतदान के दिन चीजें जो क्लियर हो पा रही थी कि दोनों ओर वोटिंग हो रहे हैं, यानी कि जो मतदाता हैं वो एनडीए पर भी विश्वास जता रहे हैं और जेएमएम पर भी, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन पर के नाम पर भी विश्वास जताया जा रहा था। तो ऐसे में यह कह पाना मुश्किल हो रहा है कि दुमका में बाजी कौन मारता है। दूसरी ओर शिखा बात कर लेते हैं सिंहभूम की। चूंकि सिंहभूम में जो प्रत्याशी, जो गीता कोड़ा कांग्रेस का गुणगान किया करती थी, जो कांग्रेस खेमे में थी, उन्होंने अपना पाला बदला, यानी कि दल बदला और एनडीए की तरफ वो रुख की और एनडीए की तरफ से वहां से प्रत्याशी भी रही। तो ऐसे में जनता के बीच में वो जो भ्रम की स्थिति होती है कि जिन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और इस बार कमल फूल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर मोदी मैजिक जो है वो कितना काम करता है ये देखने वाली बात होगी। देखिए खूंटी की बात कर लेते हैं। खूंटी में अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। हालांकि सभाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कई दिग्गज नेताओं ने खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दौरा किया, जनसभाएं की और पक्ष में मतदान की अपील भी की, लेकिन कितना कारगर साबित होगा ये तो चूंकि कालीचरण मुंडा भी भारी पड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से अगर बात की जाए तो खूंटी में जो अर्जुन मुंडा के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हैं। ऐसे में बात कर लेते हैं लोहरदगा की सीट की। लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबला, चूंकि अपने ही जेएमएम के जो बागी विधायक हैं, हालांकि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, पार्टी से निकाला गया, लेकिन अपने ही पार्टी के लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन पर भारी पड़े। यानी कि चमरा लिंडा की बात कर लेते हैं। चमरा लिंडा ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, चुनाव लड़ा भी। तो ऐसे में वो कितना आदिवासी वोट की कटौती कर पाए ये देखने वाली बात होगी। तो ये सुखदेव भगत और लोहरदगा से एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कई हॉट सीटों पर मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प हुआ है, लेकिन ये कल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कहां पर कौन बाजी मार रहा है। देखिए 14 मतगणना केंद्र पूरे झारखंड भर में बनाए गए हैं, यानी कि 14 लोकसभा सीटों के लिए 14 काउंटिंग सेंटर हैं। और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं शिखा, चूंकि वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। ऐसे में कहीं से कोई चूक ना हो। देखिए 8 बजे से जब काउंटिंग स्टार्ट होगा, यानी कि ईवीएम में जो कैद किए गए हैं सबके वोटिंग्स, यानी कि मतगणना जब शुरू होगी तो सबसे पहले बैलेट पेपर पर जो वोट पड़े हैं यानी कि उसकी काउंटिंग होगी। बैलेट पेपर पर जो जितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है उसकी बिल्कुल। रुचि दोबारा आपका रुख करेंगे। गौतम देखिए बिहार की अगर हॉट सीट की बात की जाए तो पाटलिपुत्र हो गया या फिर हाजीपुर या काराकाट, यहाँ पर भी कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या उम्मीद, क्या संभावनाएं जताई जा रही है फिलहाल? देखिए बिहार में अगर सबसे बड़ी कोई सीट पर जो दावेदारी जो पेश की गई है, जो बागी की तरफ से अगर कहा जाए तो वो पवन सिंह है। पवन सिंह भोजपुरी के एक बहुत बड़े कलाकार हैं और उनकी जो ख्याति है बहुत बड़े स्तर पर बिहार के तमाम लोग जो है उनके बारे में जानते हैं। और एक जो कोशिश है पवन सिंह की कि वो काराकाट से चुनाव के लिए गए हैं और पूरी ताकत के साथ जो है उन्होंने अपना वहां पर मोर्चा खोल दिया है। तमाम
जो है जो भोजपुरी के जो गायक हैं उनके समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि देखिए पवन सिंह ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। बीजेपी में वो थे, मगर बीजेपी ने उन्हें मौका जो दिया था पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने का, मगर वो वहां से ना चुनाव लड़के उन्होंने वहां से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था। अब उसके बाद उन्होंने काराकाट से अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। देखिए बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया, मगर वो चुनाव में चले गए, निर्दलीय चुनाव में चले गए। जिस तरह से प्रचार वो कर रहे थे, और कैंडिडेट जो है एनडीए के कैंडिडेट जो घटक दल है उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनके तरफ से जो है ये विरोध जताया गया कि पवन सिंह जो है उनको काफी जो है डैमेज कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के तरफ से जो है उन्हें निष्कासित भी किया गया। बीजेपी की तरफ से ये बातों को निष्कासन करने से पहले इन बातों को बताया गया कि आपकी जो गतिविधि है वो पार्टी के विरोधी काम के तहत जो है वो देखी जा रही है, और इस तरह की गतिविधि जो है वो आप ना करें, क्योंकि एनडीए को जो है ये नुकसान होगा अगर सीट वो हारते हैं तो। मगर पवन सिंह उस समय भी नहीं माने, और अंतिम जो फैसला हुआ बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया। मगर अभी भी काराकाट से जो है वो चुनाव में थे, मतदान हुआ, और अंतिम समय तक उन्होंने कड़े रूप से जो है फाइट दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि देखिए जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो वहां पे वामदल के प्रत्याशी को जो है वो मौका मिला है, मगर एक उपेंद्र कुशवाहा और जो है पवन सिंह, इन दोनों के बीच में फाइट बड़ी जोरदार है, क्योंकि देखिए दूसरे उपेंद्र कुशवाहा जो है सहयोगी घटक दल के रूप में जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एनडीए के साथ है, मगर वहीं पवन सिंह जो है वो बीजेपी के जो है एक कार्यकर्ता के रूप में थे, सदस्य के रूप में थे, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित किया, और एक बहुत बड़े जो है कलाकार है बिहार के भोजपुरी के। तमाम भोजपुरी के बड़े कलाकारों की अगर मैं बिहार से जो नाम बताऊं जो भोजपुरी से बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो मनोज तिवारी हैं जो बीजेपी में है, रविशंकर प्रसाद रवि किशन जो बीजेपी में है, वो भी बिल्कुल बिल्कुल। गौतम और रुचि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।